मौला रज़ा के पास एक शख्स दोपहर के खाने पर मदऊ था। खाना खा लिया तो उस ज़माने में कोई वॉश बेसिन तो हुआ नहीं करता था, वहीं पे वो तश्त लाया जाता था और एक जग या लोटा या जो भी कहिए वो लाया जाता था और गुलाम आता था वो तश्त लेकर और वो तसला और वो तौलिया लेकर और हाथ धुलाया करता था। उसने हाथ धुलाना चाहे तो मौला ने कहा कि नहीं, पहले मेहमान के, देखिए अदब है, का पहले मेहमान के हाथ धुला दीजिए। तो साहबी के हाथ धुला दिए गए, साहबी ने फिर हाथ पोंछ लिए। तो फिर उसने मौला की तरफ वो किया, वो जग और वो जो लोटा था वो पानी का वो बढ़ाया और हाथ धुलाना चाहे तो जैसे ही बढ़ाए तो खूबसूरत कतरे गिर रहे थे। देखें, गंदे हाथ जब धुलाए जाते हैं तो गंदा पानी गिरता है, ठीक है ना, बिल्कुल सेंसिबल बात है कि हाथ जब खाने वाले धुलाए जाएं तो क्या गिरेगा, खराब पानी गिरेगा। लेकिन जब मौला रज़ा के हाथ धुलाए गए तो शफाफ पानी गिर रहा था। दिल में सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है कि इतना शफाफ पानी, खूबसूरत कतरे गिर रहे हैं। मौला ने कहा खाली ये मसला है, खाली तो ये दिख रहा है। इमाम ने कहा तुम वुजू के लिए और पानी लेकर आओ, और इमाम ने कहा कि मैं वुजू करता हूं, तुम देखो कि क्या होता है। मौला ने वुजू किया, चेहरे पे पानी डाला, जो बहने लगा ना वो पानी बह बह कर सोने में तब्दील होने लगा। वो पानी बह बह कर सोने में तब्दील होने लगा। फरमाया मैं इमाम हूं, मुझे इन चीजों पर फौकियत और दस्तरस हासिल है। हमसे हर तरह की नजासतें और पलीदगियां दूर हैं, हर तरह की गंदगी दूर है। लिहाजा गंदा पानी हाथ से नहीं निकलेगा, साफ पानी ही हाथ से गिरेगा। चाहे तो सोना गिरेगा, चाहे तो हीरा गिरेगा, हम जो चाहे वो गिरेगा, हम जो चाहे वो गिरेगा।